वेलकम टू एक्सियन अकेडमी। आज हम लोग एवरेज टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे हल करेंगे। तो आज जो हमारा होने वाला टॉपिक है वो क्या है? एवरेज। तो सबसे पहले जान लेते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर होता है औसत, हिंदी में इसको औसत कहते हैं। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा होता है औसत। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। जो पहला नंबर प्रश्न है हमारा वो कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाता है? देखिए कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या है। अब देखिए बहुत लोग इसको मानते हैं कि x है फिर x+2 है, इस तरीके की क्रमागत संख्याएं को मानते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इसको सरल तरीके से हल करेंगे। देखो मान लेते हैं 4 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4, ये हमारी 4 क्रमागत सम संख्या हो गई। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है बीच की संख्या। एवरेज होता है बीच की संख्या। एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या। तो देखो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 27। औसत कितना दिया गया है? 27। देखो बीच की संख्या 27 है क्योंकि एवरेज बीच का होता है। तो 27 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 26। क्या आएगा? 26। 26 के पहले 25। 25 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है क्रमागत सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या इसके पहले कौन सी आएगी? 24। आगे इसी प्रकार 24 26 और ये 28 और आगे ये 30। क्या होगी? 30। अब कह रहा है इसके आगे कह रहा है कि किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा। तो देखो 30 के बाद कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? 32। क्यों 32 जोड़ी जाएगी? क्योंकि क्रमागत है और सम है। तो इस प्रकार से हमें कोई फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और हमारा प्रश्न आसानी से हल हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। कुछ छात्र हैं और उनके परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए गए उसका डेटा दिया गया है। फिर कह रहा है कक्षा के औसत अंक के +2 या -2 के दायरे में कितने छात्र हैं? किसके +2 और -2 के दायरे में कितने छात्र हैं? देखो जो ये दूसरा नंबर प्रश्न है जो दिया गया है छात्रों के प्राप्त अंक हैं वो किस प्रकार हैं? 23 2 15 38 21 19, नीचे लिख लेते हैं यहाँ 24 और 26। ये छात्रों के प्राप्तांक हैं। अब देखो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इनका योग निकाल लेते हैं। तो देखो 23 2 25, 25 5 3 10 40, 23 2 25 5 30 10 40। तो ये हो गया कितना? 40 प्लस। अब देखो 21 9 30 10 40 हो गया प्लस 26 4 30, 26 4 30 20 50 और ये हो गया 38। तो देखो 50 40 90 और 90 40 130,
और ये 38 कितना हो जाएगा 168, कितना हो जाएगा हमारा 168। ये हमारा सभी का योग आ गया। देखो ऐसे हल किया तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर ले गए, जोड़ ले गए। अब देखो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग जो कि हमको मिल गए। अब पदों की संख्या देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या कितनी है 8। तो 8 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा, औसत बराबर हमारा आ जाएगा 21। औसत बराबर 21। अब देखो कह रहा है कि औसत के अंक, औसत का अंक हमारा क्या है 21 के +2 और -2 के दायरे में कितने छात्र होंगे। देखो +2 होगा 23, -2 होगा 19, तो देखो क्या 19 है और +2 23, 23 भी है। तो देखो कितने लोग हो गए 19, 21 और 23, तो कितने छात्र हो गए 3। तो छात्रों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3। छात्रों की संख्या बराबर यहां लिख देते हैं, छात्र बराबर कितने हो जाएंगे 3। कितने छात्र हो जाएंगे 3। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 सतत विषम संख्याएं एवं 3 सतत सम संख्याएं। देखो कि इसमें क्या क्या दिया गया, विषम संख्या दी गई है और सम संख्या दी गई है। देखो अब एक तरफ मान लेते हैं कि ये 3 सम संख्या मान लेते हैं, सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा x +2 और इधर मान लेते हैं x -2। क्यों, आगे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी, क्योंकि कहे आगे हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है x +4 मान के जोड़ने में, इस वजह से इसको ये मान लिया गया। अब देखो 3 विषम संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या भी ऐसे मान लो y -2 y और y +2, y +2। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 अधिक है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी x -2। सबसे छोटी सम संख्या हमारी जो है x -2 जो है वो किससे किससे, सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी क्या है y +2, y +2, 2 से कितना अधिक है 9 अधिक है, कितना अधिक है 9 अधिक है। तो देखो अब इसको हल कर लेते हैं, क्या होगा x -2 -y -2 बराबर 9। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस का 4 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का 4, तो 9 4 13, तो x -y बराबर 13। ये हमारा निकल के जो आया ये समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखो कह रहा है यदि तीनों विषम संख्याओं के औसत, तीनों विषम संख्या औसत क्या बताया बीच की संख्या होती है, तो इसको हम लोग यहां पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि तीनों विषम संख्याओं के औसत का वर्ग, तीनों विषम संख्या का औसत क्या है y, y का वर्ग क्या हो जाएगा y², क्या हो जाएगा y²। दी गई तीनों सम संख्याओं के औसत वर्ग, सम संख्याओं का औसत वर्ग कितना है x², कितना है x² से 507 कम है, क्या है 507 कम है, 507 कम है। अब देखो ये हो गया a² - b², तो a² - b² क्या होता है a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 507। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 13। तो x प्लस वाई बराबर ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई x प्लस वाई की, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, इनसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो x माइनस वाई बराबर 13 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 39। 2x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26। x की वैल्यू कितनी है, 26। अब देखो दोनों 39 है, x प्लस वाई, x की वैल्यू 26 है, तो y बराबर 13। अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, देखो विषम संख्या क्या माना था, x की y, तो y बराबर 13। तो सबसे छोटी पूछी गई तो y माइनस 2, y के मान कितना आया, 13। 13 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 11। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 11। ग्यारह क्या हो जाएगा, 11। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर निकालना है। तो देखो भाज्य और अभाज्य दी गई है, तो हम एक तरफ भाज्य लिख लेते हैं, एक तरफ अभाज्य। देखिए एक हमारा क्या है ना, भाज्य है ना, भाज्य। दो दो को कुछ लोग कह देते हैं जल्दी जल्दी, बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाज्य है, भाज्य नहीं है, अभाज्य है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की शर्त क्या होती है, ये तो वो एक से कटती हैं या फिर स्वयं से। तो दो देखो एक से कटेगी और दो से कटेगी, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो दो क्या है, अभाज्य है। तीन क्या है, अभाज्य है। चार क्या है हमारा, भाज्य है। पांच अभाज्य, 6 भाज्य, 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 अब 9 भी भाज्य होगी ना, 3 3 9, 3 से कट जाएगा। 10 भाज्य, 11 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी हो गई भाज्य संख्या और ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या है। तो इनके मध्य क्या करना है, हमको अंतर निकालना है। तो देखो 6 4 10 8 18, 18 2 20 7 27 10 37, 37 10 47 2 49, 10 59 4 63, 63 10 73 5 78। कितना आ जाएगा ये, 78/8। डिफरेंस निकालना है, माइनस कर देंगे। 3 2 5 5 10 7 17 10 27 1 28, 28 10 38 3 41, 41 10 51,
इक्यावन सात 58 10 68 68 दो 70 7 77 तो 77/8 अब इनका अंतर निकालना है तो 8 एलसीएम हो जाएगा इसका, 8 लासा हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 1/8 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या आएगा 1/8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम श्यामलाल है, उसकी दैनिक आय यानी रोजाना कितना कमाता है 560। अब देखो फरवरी 2020 है तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि फरवरी 28 दिन की होगी कि 29 दिन की होगी। 29 दिन की होगी, क्यों होगी? क्योंकि 2020 क्या है लीप ईयर है और लीप ईयर में क्या होता है फरवरी 29 दिन की होती है। तो देखो उसकी आय कितनी थी 560, तो उसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल आय कितनी हो जाएगी उसकी 560 गुणे 29, इसको गुणा करके लेते हैं। देखो 29 गुणे 10 बचा 56 और 14 चौको 56, ठीक, तो ये हो जाएगा 140। देखो पहले इसको 4 से कर लेते हैं। कितना हो गया 16,240। ये हो गई उसकी कुल कमाई, क्या हो गई कुल कमाई पूरे फरवरी माह में। अब देखो कह रहा है पहले 16 दिनों के लिए औसत आय 590 थी। पहले 16 दिन के लिए, पहले देखो पहले 16 दिन वो कितना कमाता है 590 रुपए। ये हो गए। फिर देखो कह रहा है कि अंतिम 16 दिनों के लिए औसत आय, अंतिम 16 दिनों की औसत आय कितनी हो जाएगी, अंतिम 16 दिनों की औसत आय 500 थी। कितनी थी 500। ये कितना हो गया 8000, कितना हो गया 8000। अब देखो 16 दूना 32, ये कितने दिन हो गए 32, यानी ये 32 और ये कुल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 8000 ये हो जाएगा 8240। कितना हो जाएगा 8240, 8240। देखिए ये हमारा आया 16,240 और ये कुल कितना आया है 9 8 17 17,440। कितना आया 17,440। ये देखो ये कुल कितने दिन का हो गया 32 दिन के लिए 16 और 16। अब ये कुल कितना है 16,240, 16,240। तो ये कितना आया 1200। अब देखो कह रहा है कि 14 15 16 फरवरी की निकालनी, कब कब की 14 15 16 फरवरी की, यानी 3 दिन के लिए। तो औसत बराबर कुल पदों का योग यानी 1200, और कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा
400, तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 400 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखो कह रहा है कि ए बी सी का औसत 18 है। ए बी सी का औसत 18 है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद। ए बी सी का औसत, तो यानी इनका योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है? 18, तो 18 दिया 54, कितना हो जाएगा? 54। फिर कह रहा है सी डी ई का औसत 12 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत 12 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। फिर कह रहा है ई एफ का औसत 6.5 है। किसका? ई और एफ का, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर कह रहा है ई और सी का औसत 3.5 है। ई और सी का औसत 3.5 है, तो योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ का औसत निकालना। किसका? ए बी सी डी ई और एफ का औसत निकालना है। देखो अब इसमें कई लोग कई तरीके के दिमाग लगाएंगे, ई घटाएंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे या फिर अलग अलग वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम इसको सबको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई और एफ हमें मिल जाएंगे। तो देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी प्लस ई और ई प्लस एफ, ई प्लस एफ बराबर 54, 60, 30, 90, 10, 103। कितना हो गया? 103। देखो हमको ए बी सी डी ई एफ इसकी क्या निकालनी है? इसका निकालना है हमें औसत। तो देखो तो इनका योग कितना हो जाएगा? देखो एक सी और एक ई बढ़ रहा है। ई और सी की वैल्यू हमें दी गई है कितना? 7। कितनी दी गई है? 7। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 7 है। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। ये सब 96, ये योग हो गया। तो औसत निकालना है तो औसत बराबर कुल पदों का योग कितना हो गया? 96। पद कितने हैं? 6, तो औसत कितना हो जाएगा? 16। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया गया और क्वेश्चन का हल निकल आया। नहीं तो माइनस करिए फिर बैलेंस करिए, तो इन सब चीज़ों से हम लोग थोड़ा सा बच गए। अब अगले इस तरीके के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे।